हाँ, मुझे पता है। हर लड़की की पहली तीज मायके में ही मनाई जाती है। मगर मगर क्या आंटी जी? मगर पूरी बिरादरी में हमारी थू-थू हो गई। ऐसा क्या हुआ आंटी जी? हर कोई यही कह रहा है, बच्चे को पढ़ा के लिखा के बड़ा बना के कहाँ उसकी शादी कर दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आंटी जी। साफ साफ बात ये है बेटा कि हमने ये सोचा था कि शादी के वक्त गाड़ी तो तुम लोग दे ही दोगे। पर आंटी जी, ऐसा कोई डिमांड था ही नहीं। मैंने अंकल जी से भी पूछ लिया था और पापा ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं। बात इसीलिए नहीं हुई थी कि हमें लगा तुम लोग समझ जाओगे। सरकारी नौकरी वाला लड़का, इतना होनहार, हमें तो लगा था तुम लोग समझ जाओगे। पर आंटी जी, हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी शादी की थी। पापा ने एक से एक बढ़िया क्वालिटी का सामान दिया था। फ्रिज, कूलर, एसी, बेड, सब कुछ अच्छा दिया था, अच्छी क्वालिटी का। और हमारे पापा ने तो अपनी औकात से बढ़कर किया था। बेटा, ये सब तो सभी करते हैं और तुम इसे अच्छी शादी कहते हो। सदियों से चलता आ रहा है। ऐसे कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दहेज लेना जरूरी है? समाज के कानून में लिखा। पर उसकी सास ने आने नहीं दिया। मगर सास ने क्यों नहीं आने दिया? उसकी सास कह रही थी कि हमने उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी नहीं की। और तो और जो हमने गाड़ी दी है गाड़ी? गाड़ी क्या? वो गाड़ी तो किसी क्लर्क को भी दी जा सकती है। और मेरा बेटा तो अधिकारी है और अधिकारी को ऐसी गाड़ी दी जाती है। हाँ हाँ मम्मी, जरूर आ रही हूँ। मेरी पहली तीज है और पहली तीज तो मायके में मनाई जाती है, तो मैं आऊंगी कैसे नहीं। और हाँ, मेरी फेवरेट खीर बना के रखना। चलो ठीक है, अक्षत आ गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया? बड़ी खुश लग रही हो आज। हाँ, तीज आ रही है ना। हाँ। और तीज तो मायके में मनाई जाती है, तो मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आज खाने में क्या बनाया फिर? आज मैंने आलू गोभी बनाई है। अरे वाह, तो फिर जल्दी से परोस दो, फिर मेरे को सृष्टि को भी लेके आना है। हाँ हाँ बाबा, चले जाना। आपको पता है, मैंने दीदी के लिए उनकी फेवरेट कचौड़ियाँ बनाई हैं। अच्छा। वो आएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अपनी मम्मी के पास जाना है ना। अरे कोई नहीं, मैं ज्यादा दिन रोक लूंगा उसको। हाँ, ये सही है। अरे भाभी, मेरे लाल वाली शर्ट देखी क्या आपने? हाँ देवर जी, वो मैंने प्रेस करके आपके कबर्ड में डाल दी है। क्या हुआ देवर जी, कहाँ जा रहे हो तैयार व्यार होके? अरे कहीं नहीं भाभी। वैसे आप लोग क्या कर रहे हो? कहीं जाने का प्लान है क्या आपका? अरे नहीं, मैं तो सृष्टि को लेने जा रहा था और हितांशु भी अपने मायके जा रही है। क्या भाभी जा रही है? घर तो सूना हो जाएगा भाभी के बिना। पहली तीज है, जाना तो पड़ेगा। और वैसे भी इधर से ये जा रही है, उधर से सृष्टि भी आ रही है। हाँ हाँ, और कौन सा मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है भाभी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया। ठीक है। बहू, बहू, जी माँ जी, आई। जरा देखना कौन है। जी माँ जी। अरे भाई, तू? हाँ आंटी, और कैसी है? मैं अच्छी हूँ। आ, अंदर आ। मम्मी पापा कैसे हैं? सब अच्छे हैं दीदी। अरे चैन से उसको बैठने तो दे। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। और मम्मी पापा ठीक हैं? जी आंटी जी। ठीक है भैया, आप चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक? आप जो तू ले आए। चलो ठीक है, मैं अभी लाई। आंटी जी, अंकल नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, वो थोड़ा बाजार गए हैं। और जीजू? कौन, अक्षत? हाँ हाँ। वो क्या है ना, सृष्टि की पहली तीज है और पहली तीज तो ससुराल में मनाई नहीं जाती।
इसीलिए अक्षत उसको लेने गया है। अच्छा, उनका मन तो लगता है ना वहाँ पे? हाँ, मन क्यों नहीं लगेगा। सब लोग वहाँ कितना ख्याल रखते हैं उसका। और हमने शादी भी तो कितनी बढ़िया की है। इसलिए मैं भी दीदी को लेने आया हूँ। अब वो क्या है ना, तीज की बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो कुछ समय बचा भी था, फिर भी माँ ने कहा जा दीदी को ले आ। हाँ, मुझे पता है हर लड़की की पहली तीज मायके में ही मनाई जाती है, मगर क्या आंटी जी? मगर पूरी बिरादरी में हमारी थू हो गई। ऐसा क्या हुआ आंटी जी? हर कोई यही कह रहा है बच्चे को पढ़ा के लिखा के बड़ा बना के कहाँ उसकी शादी कर दी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आंटी जी। एक से एक रिश्ते आते थे मेरे अक्षत के लिए। आप कहना क्या चाहते हो आंटी जी? साफ साफ बात ये है बेटा कि हमने ये सोचा था कि शादी के वक्त गाड़ी तो तुम लोग दे ही दोगे। पर आंटी जी, ऐसा कोई डिमांड था ही नहीं। मैंने अंकल जी से भी पूछ लिया था और पापा ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं। बात इसीलिए नहीं हुई थी कि हमें लगा तुम लोग समझ जाओगे। सरकारी नौकरी वाला लड़का, इतना होनहार, हमें तो लगा था तुम लोग समझ जाओगे। पर आंटी जी, हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी शादी की थी। पापा ने एक से एक बढ़िया क्वालिटी का सामान दिया था। फ्रिज, कूलर, एसी, बेड, सब कुछ अच्छा दिया था, अच्छी क्वालिटी का। और हमारे पापा ने तो अपनी औकात से बढ़कर किया था। बेटा, ये सब तो सभी करते हैं और तुम इसे अच्छी शादी कहते हो। आंटी जी, हमने तो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा किया था। और जहां तक दहेज की बात है, तो अंकल जी ने तो ऐसा कोई डिमांड किया नहीं था और ना ही कोई ऐसी बात हुई थी। चाय। मम्मी जी चाय पी लीजिए। और मम्मी जी, मैंने दीदी की फेवरेट कचौड़ियाँ बना दी है, आप चाय पीजिए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है पैकिंग करने की, अंदर जाओ। पर मम्मी, बोला ना अंदर जाओ। तो बेटा, हितांशी तो अब आपके साथ तभी जाएगी जब आप हमें एक गाड़ी दो। तो चाय पियो पियो। पर आंटी जी, आप तो जानती हैं, ये तो हमारे औकात से अब ऊपर है। मेरे पिताजी तो एक स्कूल टीचर है, उन्होंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी दीदी की शादी में लगा दिया। और मैं भी कोई बिजनेस करता नहीं जो मैं कहीं से दे सकूं। वो सब हमें नहीं पता, हमें भी बिरादरी में मुंह दिखाना होता है। सब लोग हमको बोलते हैं अक्षत में क्या कमी थी जो ऐसी जगह शादी कर दी। चाय पियो बेटा, चाय पियो। आंटी जी, मुझे लग रहा है आप अभी बहुत गुस्से में हो। अंकल जी आ जाते हैं और जीजू आ जाते हैं और अंकल जी आ जाते हैं, तब बात करते हैं। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है उनके सामने? उनको दुनियादारी की खबर ही क्या है? और वैसे भी सृष्टि के ससुराल वालों से तो कोई मांग नहीं थी, फिर भी हमने उनको पूरा दिया। अपनी गाड़ी में सृष्टि को विदा किया। पूरी बिरादरी में हमारी बाबा हुई थी। अरे राहुल, तुम? हाँ हाँ और बताओ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। आप ठीक हो आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। और सब घर में तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। जिसकी ऐसी अच्छी भाभी हो उसको क्या ही हो सकता है। और बताइए, कैसा आना हुआ? वो तीज आ रहा था ना। अच्छा, हाँ, भाभी को लेने आए होगे आप। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से भाभी पैकिंग में लगी हुई है। जब से भाभी आई है ना, इस घर की रौनक है। अब वो चले जाएंगे तो ये घर सूना हो जाएगा। पर कोई नहीं, मायके वालों का भी उतना ही हक है। और वैसे भी दीदी आ ही रही है। क्यों माँ? हितांशी कहीं नहीं जा रही। मतलब? जब तक हितांशी के मायके वाले हमें एक गाड़ी नहीं देंगे, हितांशी कहीं नहीं जाएगी। क्या ये कैसी बात कर रही हो माँ? गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी और ना तो हमने शादी में ऐसी कोई डिमांड रखी थी। और वैसे भी माँ,
इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है बिना बोले। क्या किया है? इतना तो हर कोई करता है। सारी बिरादरी में हमारी नाक कटवा के रख दी। सब लोग थूकते हैं हम पे, कहते हैं इतना अच्छा लड़का था और शादी कैसे गरीब घर में कर दी। माँ, ये कैसी बात करने लगी हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है। एक सरकारी नौकरी के लड़के को इन्होंने एक गाड़ी तक नहीं दी। माँ, क्या माँ? जाके पड़ोसियों को देख, सबने अपना घर दहेज से भर लिया है और एक हम हैं यहाँ कंगले बैठे हैं। एक गाड़ी तक इन लोगों से नहीं दी जा रही। अरे माँ, डर, भगवान से डर। क्या डर? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये दहेज तो बहुत साधारण सी बात है, सब लोग मांगते हैं। और ये तो बेटा सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से चलता आ रहा है? ऐसे कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दहेज लेना जरूरी है? समाज के कानून में लिखा है बेटा, और हमें समाज के कानून के हिसाब से ही चलना होगा। और सुन लो, जब तक ये लोग हमें गाड़ी नहीं देंगे, हितांशी मायके नहीं जाएगी। अरे माँ, इन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ करा है। अरे भैया, आप आ गए? अरे अक्षित बेटा, आ गए तुम? सृष्टि कहाँ है? वो नहीं आई माँ। नहीं आई मतलब? वो आना चाहती थी, उसने पैकिंग भी कर रखी थी, पर उसकी सास ने आने नहीं दिया। मगर सास ने क्यों नहीं आने दिया? उसकी सास कह रही थी कि हमने उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी नहीं की। और तो और जो हमने गाड़ी दी है वो गाड़ी? गाड़ी क्या? वो गाड़ी तो किसी क्लर्क को भी दी जा सकती है, और मेरा बेटा तो अधिकारी है, और अधिकारी को ऐसी गाड़ी दी जाती है। क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा ही है माँ, उन्होंने तो साफ साफ भी कह दिया है कि गाड़ी दी तो दी, लेकिन वो सृष्टि को तभी भेजेंगे जब उन्हें 25 लाख रुपए देंगे। कैसे लालची लोग हैं मम्मी यार, लड़के वाले हैं तो क्या कुछ भी मांगेंगे? मतलब एक गाड़ी के पीछे कितने नीचे गिरेंगे ये लोग। लड़का इतने बड़े पोस्ट पर है, घर में सब नौकरी भी करते हैं, और फिर भी गाड़ी हमसे ही चाहिए उनको। देखा माँ, कह रहा था ना भगवान से डरो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर लगती जरूर है। माँ, हर बहू किसी घर की बेटी होती है, और हर बेटी किसी न किसी घर की बहू होती है। और इतनी सी बात अगर हर किसी को समझ आ जाए ना, तो हर घर में खुशहाली आ जाए। आज जो आपने इनकी दीदी के साथ करा है, वो आज आपकी बेटी के साथ है। देख लिया माँ? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं हुआ भैया, माँ को दहेज में गाड़ी चाहिए। माँ, आप यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? कोई बताएगा मेरे को? अरे भैया, कुछ नहीं हुआ। जैसे सृष्टि के ससुराल वाले उनसे 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, वैसे ही माँ ने इनसे गाड़ी मांगी थी। माफ कर दे हितांशी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप तो मेरी माँ हो ना। माँ ही तो नहीं बन पाई मैं तेरी। दुनिया, समाज, सबको देखते देखते मैं तो भूल ही गई कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, थी और रहोगी। आपको पता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे आज तक कभी भी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया कि माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। जा बेटा, तू खुशी खुशी त्योहार मना के आ। जब तू वापस आएगी ना, तो मैं समझूंगी मेरी सृष्टि वापस आ गई। जाओ बेटा, जाओ अपनी पैकिंग कर लो। राहुल, जाओ अपनी बहन को लेके जाओ। मेरी सृष्टि तो नहीं आ पाई, पर मैं ये नहीं चाहती कि किसी और माँ की सृष्टि उसके घर ना आए। इसे लेके जाओ बेटा। अगली बार जब तुम वापस आओगी, तब मैं समझूंगी कि मेरी सृष्टि वापस आ गई।
रे सा रे सा गा रे सा रे नि सा धा नि सा नि धा नि धा प म गा म ग म प म ग म ग रे सा